नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिल्म लस्ट स्टोरीज 2 इंच के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे बिगाड़ने वालों पर पूरी नजर रखें। एक साथ रहने के लिए डिजाइन किया गया अर्जुन, अंगद बेदी और वेदा मृणाल ठाकुर के परिवारों के बीच उनकी शादी की योजना बनाने के लिए बैठक में चर्चा का विषय उनके सामान्य हित और शगल हैं। माता पिता के दोनों समूहों के अनुसार यह एक शानदार मेल है, क्योंकि जोड़े की बहुत सारी रुचियां और गतिविधियां समान हैं। वेद की पवित्र विधवा दादी कमरे में प्रवेश करती है और सहजता से पूछती है कि क्या इस जोड़े ने अभी तक कोई सेक्स किया है। अर्जुन और वेद शर्मिंदा महसूस करते हैं, क्योंकि अन्य बुजुर्ग आश्चर्यचकित दिखते हैं। नीना गुप्ता का किरदार वेद की दादी कमली एक रिश्ते में शारीरिक निकटता के मूल्य पर अड़ी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि रुचियां और शौक समय के साथ बदल सकते हैं। उस शाम बाद में वह वेद को अपने पति वेद के दादा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताती है, जो वासना और बिस्तर में एक दूसरे को संतुष्ट करने की क्षमता की नींव पर बनाया गया था। इससे संकेत लेते हुए वेद और अर्जुन के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित हो जाता है और वे अक्सर यौन गतिविधियों के लिए निजी होटल के कमरे बुक करते हैं। वेद ने अपनी दादी से स्वीकार किया कि भले ही वह अनुभव का आनंद लेती है, फिर भी वह पूरी तरह से प्रसन्न महसूस नहीं करती है। वेद की दादी वेद के माता पिता मोहिनी, कनुप्रिया पंडित और मोहन हेमंत खेर को अपने रिश्ते में चिंगारी को खत्म होने देने और उसे अपनी बेटी को सौंपने के लिए डांटती हैं। जब एक दोपहर वेद और अर्जुन अपनी दादी से मिलने जाते हैं, तो वे खुशी से घोषणा करते हैं कि उन्होंने आखिरकार यह पता लगा लिया है कि बिस्तर पर दूसरे व्यक्ति को कैसे संतुष्ट महसूस कराया जाए। उसकी खुशी के लिए वेद की दादी ने उनके विवाह के लिए हार्दिक आशीर्वाद दिया। वह अपना कमरा तैयार करने की भी पेशकश करती है, ताकि वे इसे अपनी शादी की रात हनीमून स्वीट के रूप में उपयोग कर सकें। रिफ्लेक्टर ग्राफिक कलाकार इशिता तिलोत्मा शोम, जो अकेली है, की उम्र 40 के आसपास है। उसे हर समय माइग्रेन रहता है। दिन के दौरान उसकी नौकरानी सीमा अमृता सुभाष उसके फ्लैट की सफाई करने आती है। एक दोपहर इशिता सीमा के बेडरूम में प्रवेश करती है, जब वह अपने पति कमल श्रीकांत यादव के साथ सेक्स कर रही होती है। इशिता जोड़े के पीछे छिप जाती है और वे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनका सामना करने में वह चौंक जाती है। हालांकि इशिता को पता है कि ऐसा हर दिन होता है, लेकिन वह इसे रोक नहीं पाती है। जब वह उन्हें सेक्स करते हुए देखती है, तो उसे भी एहसास होता है कि वह उत्तेजित हो गई है। अपने माइग्रेन के इलाज के लिए एक्यूपंक्चर चिकित्सक के पास जाने की आड़ में वह हर दिन दोपहर 3 बजे अपना कार्यालय छोड़ देती है और अगले दिन दर्पण के माध्यम से उन पर जासूसी करने के लिए गुप्त रूप से अपने अपार्टमेंट में छिपना शुरू कर देती है। एक दिन जब सीमा इशिता को उसी शीशे में देखती है, तो उसे पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है। नौकरी से निकाले जाने के डर से वह इशिता का सामना नहीं कर सकती, लेकिन वह इस बात से भी खुश है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वह ऐसा दिखावा करती रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दोपहर इशिता अनजाने में कुछ गिरा देती है, जिससे अशांति फैल जाती है और सीमा उसके पास आ जाती है। जब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो सीमा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे झगड़े की बात फैलती है, उसे नया रोजगार ढूंढना मुश्किल हो जाता है और इशिता एक नई नौकरानी रखने में असमर्थ हो जाती है। सीमा रात में अपने छोटे से एक कमरे के अपार्टमेंट के बाहर कमल के साथ झगड़ती है और वह अपने प्रेमी से बात करने के लिए अपनी बेटी पर गुस्सा हो जाती है। सबसे पहले कमल सीमा से परेशान था, क्योंकि वह रात के अजीब घंटों में सार्वजनिक रूप से छोटे छोटे कारणों से उस पर चिल्ला रही थी। उनका विवाद तब बदल गया जब उसने जानबूझकर इशिता को उनकी निजता में दखल देने की इजाजत दे दी, लेकिन जब कमल को पता चलता है कि उसने जानबूझकर उसे उत्तेजित करने के लिए ऐसा किया है, तो वे एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद इशिता और सीमा किराने की दुकान पर मिलती हैं।
वे दोनों पूछते हैं कि दूसरा कैसा कर रहा है और सीमा जानना चाहती है कि क्या वह अपनी नौकरी पर लौट सकती है। सहमति जताते हुए इशिता अपने फ्लैट की चाबियां देती है। इशिता अगले दिन दोपहर 3 बजे चुपचाप अपने फ्लैट में वापस आती है और पिछली दिनचर्या में लौटने का सुझाव देती है। पूर्व के साथ सेक्स करें। अपनी पुरानी ऑटोमोबाइल चलाते हुए एक कंपनी के सफल सीईओ विजय वर्मा का एक्सीडेंट हो गया। उसका विवाह अनिता मुक्ति मोहन से हुआ है, जिसके साथ उसके तनावपूर्ण संबंध हैं। वह एक साइकिल चालक से टकराने से बचने की कोशिश कर रहा था जब वह अपनी प्रेमिका निशा जेनिफर पिकिनाटो के साथ हो रही वीडियो चैट से विचलित होकर एक पेड़ से टकरा गया। वह साइकिल चालक से सहायता मांगता है क्योंकि वह अपनी कार शुरू नहीं कर सकता है या अपने फोन का उपयोग नहीं कर सकता है और वे पास की बस्ती की ओर चले जाते हैं। कोई फोन कवरेज नहीं है, इसलिए वह अपने ऑटोमोबाइल पर काम करने के लिए एक अनिच्छुक मैकेनिक से विनती करता है। वह एक कॉफी शॉप में जाता है और पृष्ठभूमि में बजता हुआ एक गाना सुनता है जिसे वह जानता है। वह संगीत में रुचि रखता है और उसे शांति तमन्ना भाटिया नाम की एक महिला मिलती है जो लाल साड़ी पहने हुए एक सामुदायिक हॉल में नृत्य कर रही है। वह वैसा बनने से इनकार कर देती है जैसा वह उस पर विश्वास करता है और जब वह उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तो वह उससे जाने के लिए विनती करती है। उसे खुशी होती है जब कोई पुलिसकर्मी आता है और उसे उसी नाम से बुलाता है जिसका नाम उसने रखा है। उनकी एक बार शादी हुई थी, लेकिन 10 साल पहले वह गायब हो गई, जैसा कि उसके घर के अंदर पता चला है। वह चाहती है कि वह चला जाए, लेकिन वह उसे दोबारा देखकर खुश है। वे बातचीत के दौरान अपने अतीत और उसके प्रति उसके अनुचित व्यवहार के बारे में बात करते हैं। वह उससे कई बार जाने का अनुरोध करती है, लेकिन वह नहीं जाता है। वे उसके गायब होने से पहले क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी दोस्त अनु इसमें शामिल थी। विजय ने खुलासा किया कि उसने अनु से शादी की, उसके साथ उसके बच्चे हुए और अनु के पिता के स्वामित्व वाले व्यवसाय में सीईओ के पद तक पहुंच गया। शांति इससे क्रोधित चौंककर देवयानी भयभीत भाव से कक्ष से अभी भी आ रही आवाजों का सामना करने लगती है। वह समझ गई कि उसकी योजना बुरी तरह से गलत हो गई है क्योंकि अंकुर और रेखा शायद सेक्स कर रहे हैं। टाइम स्नैप के साथ इस मूवी रिकैप में अपने पसंदीदा अनुक्रम पर टिप्पणी करें। इस अद्भुत पुनर्कथन को देखने के लिए धन्यवाद। नियमित मूवी अपडेट के लिए सदस्यता लें।